वित्त मंत्री ने भी कहा और इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी अनसर्टेनिटी है कि हमारी कितनी जॉब्स वो ले जाएंगी। तो एक उसके ऊपर बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एआई जो है वो कहाँ तक हमारी जॉब्स को खा जाएगा। तो वो चीज़ इसमें इन्होंने दर्शाई जरूर है, पर लेकिन क्या कदम उठाए हैं उसके अभी बजट स्पीच दिख नहीं रहा कि किस तरह से वो जॉब जनरेट करेंगे, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है इस देश में। तो उसको अभी ठीक है उन्होंने ईपीएफओ और ये इंटर्नशिप वाली स्कीम्स लाए हैं, पर लेकिन कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई स्थायी जॉब, क्योंकि इंटर्नशिप भी कितने साल की होगी, 2 साल की 3 साल की होगी, वो भी अग्निवीर की तरह ही है, 4 साल की बात है। तो परमानेंट जॉब्स के बारे में कहीं पे भी सोच नहीं है सरकार की इस टाइम। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कैसे जॉब जनरेट करने हैं उसके बारे में साइलेंट है। ये छोटे दुकानदार जो हैं उनके लिए तो देखिए एक अब ये छवि ऐसी बन गई हुई है कुछ, और मेरे ख्याल पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं शायद बीजेपी गवर्नमेंट की, वो पार्टी ऑफ करोड़पति या क्या अरबपतियों की पार्टी मानी जाती है अब। तो छोटे व्यापारियों के बारे में उनका कोई बहुत बड़ी, मेरे ख्याल उनका पॉलिटिकल बेस ही उन्होंने चेंज कर दिया अपने, वो छोटे व्यापारी के बारे में या छोटे मध्य वर्ग के बारे में कोई ज़्यादा सोचते भी नहीं है। अर्थव्यवस्था की बात करें, जैसे हम बात करें कि वर्ल्ड में भी बहुत चुनौतियाँ हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत चुनौतियाँ हैं, फिर भी इंडिया इज़ ग्रोइंग, अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहती है। पर लेकिन साथ में जो जुड़ी हुई बातें हैं कि डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है कि यहाँ पे जो रिच है वो ज़्यादा रिच हो जा रहा है और जो पुअर है उसके लिए तो फिर भी स्कीम्स आती है, पर लेकिन जो मध्य वर्ग है उसके लिए ना स्कीम्स होती है ना उसके पास अपॉर्चुनिटी है। तो एमएसएमई सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके लिए, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और एमएसएमई ही आपको जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, तो उसको प्रोत्साहन करना बड़ा आवश्यक है। और एग्रीकल्चर हमारे जो है ऑलमोस्ट अभी मान के चले तो काफ़ी हद तक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर को हर साल हम कोई ना कोई सब्सिडी देते हैं, चाहे वाटर की सब्सिडी देते हैं, चाहे बिजली बिल माफ़ करते हैं, चाहे फर्टिलाइज़र पे देते हैं, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, चाहे टैक्स की एग्जाम्पशंस देते हैं, हर तरह की उनको सुविधाएं देते हैं, पर फिर भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो ग्रोथ नहीं होती है। पहले ये कहते हैं कि हम किसान की आय दुगना करेंगे, आय दुगना तो हुई नहीं कोई भी। तो उसके बारे में भी हमें विचार करना है कि किस तरह से सेंटर और स्टेट का समन्वय बने आपस में, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें दोनों गवर्नमेंट को, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है तो स्टेट और सेंटर को दोनों को एक टेंडम में काम करेंगे तो शायद एग्रीकल्चर में ग्रोथ आ सकती है। और यूथ को एक रेम्यूनरेटरी प्राइस मिलेगा तो वो एक एग्रीकल्चर को हमने फैशनेबल जिस दिन बना देंगे तो लोग जो है एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, अदरवाइज तो सारे गांव की तरफ को, शहर की तरफ को आने की बात करते हैं। तो इसको एग्रीकल्चर को एक फैशन या फैड बनाना है कि यस ये जो चीज़ है ये क्लीन भी है, ग्रीन भी है, और इसमें एक सबसे, जैसे पहले बात करते थे ना कि सबसे कृषि सबसे उत्तम चीज़ होती है, तो आज उत्तम समझते नहीं है लोग इसको, ठीक है ना। तो वो चीज़ व्यवसाय के लिए अगर हम उसको अट्रैक्टिव बनाएं फाइनेंशियली तो वहाँ पे लोग जुड़ सकते हैं।